हेलो। रील्स को हम कैसे अब इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? इंटरेस्टिंग माने कि हम अगर रील्स को लगातार स्क्रॉल करते हैं तो उसमें अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो अब कैसे और ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि हम जो रील्स को देखते हैं वो देखने का ढंग वो कैसे और अलग और बेहतर होते हैं। तो वो इस प्रकार होगा कि जब हम अगर रील्स को देखते हैं तो वो एक तरह का हमारा जो दिमाग है वो डेंस या कहें कि फोकस की स्थिति में पहुंच जाता है। अर्थात कि जब हम रील्स को देखते हैं तो आसपास की जो भी आवाज़ हो रही होती है उसको हम एक तरह का माइंड है जो इग्नोर करना प्रारंभ कर देता है। जब हम लगातार इस स्थिति को हमेशा करते रहते हैं तो ये चीज़ें अब आसानी पूर्वक आप ये अनुभव करते होंगे कि जब आप मोबाइल देखते होंगे तो आसपास की जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई देनी थोड़ी कम हो जाती है। मतलब कि उस पर आपका जो फोकस या कहें कि इग्नोरेंस है वो स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे यह होता है कि आपका जो आँख मतलब जो आपका जो आँख के ऊपर जो भौहें होती हैं वो आपके चिपके होने का एक सबूत हो सकता है कि जब आप मोबाइल को अगर इस ढंग से देखते होंगे तो आपके जो 2 भौहें हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। इससे यह होता है कि आपका जो माइंड है वो संकुचित हो रहा है, वो फैलता नहीं है। इस कारण आप मोबाइल को या यूँ कहें कि आप जो रील्स है उसको इंटरेस्टिंग कम बना रहे हैं। आप उसको अगर मतलब कि आस-पास की जो भी बैकग्राउंड है उससे आप एक तरह का फैलाव करने की क्रिया में शामिल कर सकते हैं कि वो आवाज़ कर रहा है उसे आप सुनते भी मतलब वो भी सुनाई दे आपको कानों में, और साथ-साथ जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी रील्स देख रहे हैं, आपका उस पर भी मतलब आप उसे भी देखें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रील्स देखने का ढंग है वो एक तरह का नया अनुभव आपके पास आएगा। नया अनुभव माने कि जो आपका जो माइंड है वो जो संकुचित होने का बार-बार आदत जो हैबिट बना चुका है उसे बदलने में यह मतलब अच्छा काम करेगा। और साथ-साथ जो आस-पास के जो बैकग्राउंड है उसे भी आप बेहतर ढंग से सुनते जाएँगे। मतलब इग्नोरेंस जो स्थापित हो रहा था आपके भीतर वो भी स्थापित होना बंद होगा, और वो आस-पास के बैकग्राउंड की आवाज़ भी आपको इस रील्स में मदद करेगा। आपको लगेगा कि जो रील्स हम देख रहे हैं फिर उस पर हमारा जो फ़ोकस है वो घट जाएगा और वो कैसे इंटरेस्टेड फिर हो जाएगा। नहीं, हमारा जो मतलब कान है वो फिर उन चीज़ों को मतलब ज़्यादा प्रेफ़र सुनना पसंद करेगा जो आपके सामने ज़्यादा प्रकट हो रहा है। अर्थात कि चारों तरफ जो आवाज़ हो रही है वो तो केवल मतलब आपका माइंड का विस्तार करने का एक मतलब ढंग पैदा करना चाह रहे थे, ताकि आप मतलब जो संकुचित या डेंस तरीके से आप जो देखने का आदत बना लिए थे उसे मिटा करके आप चारों तरफ आपका जो मतलब कान का जो मतलब सुनने का जो क्षमता है वो फैले। इस कारण फैलाव जब होगा तो जब रील्स में भी बहुत सारे जो आवाज़ होते हैं जैसे कि म्यूजिक का आवाज़ है उसमें आप बारीक म्यूजिक को भी आप मतलब समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये एक तरह का ढंग है सुनने का। और भी इसमें प्रायोगिक हो सकता है, जैसे कि अगर हम रील्स में जो भी म्यूजिक की आवाज़ होती है अगर हम वो शुरुआती आदतों को अगर इस्तेमाल करते हुए अगर सुनते हैं तो उसमें हम बहुत सारे म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं उसमें जो भी पिच होती है, जो अगर आप उसमें अंतर या मतलब भेद देख पाते होंगे कि जैसे कि आप म्यूजिक सुनते होंगे तो उसकी गहराई बहुत ही अधिक होती है, लेकिन जब वो गहराई आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपका जो संकुचित माइंड हो ना हो करके वो विस्तार हो जाए। वो विस्तार तभी हो सकता है जब आप डेंस तरीके से आप देखना बंद करेंगे। मतलब कि कोई चीज़ को अगर जिसको फोकस कर रहे हैं वो फोकस ना हो करके उसे एक तरह का महा फोकस्ड करना होगा, यानी चारों तरफ जो भी आवाज़ हो रहा है चाहे जो भी कार्य हो रहा है आप उसके तरफ भी आप मतलब अवेयर रहेंगे, आप मतलब अलर्ट मोड में रहेंगे, तो ये काम करेगा। धन्यवाद। आशा है कि आप इसको प्रयोग में भी लाएंगे। धन्यवाद।